एक समय की बात है, सोनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में सोहन नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास बहुत सी गायें थीं। सोहन प्रतिदिन अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देता और वे सभी दिन भर जंगल में घास चरते और शाम होते ही घर लौट आते थे। उनमें से एक गाय उसे बहुत प्रिय थी, क्योंकि वह बहुत ही सीधी और ईमानदार थी, और उसका नाम सीता था। उस गाय का एक छोटा सा बछड़ा था, जिसका जन्म कुछ दिन पहले ही हुआ था। हर दिन की तरह सीता नाम की एक गाय अन्य गायों के साथ जंगल में घास चरने के लिए गई थी। उसे हरी घास खाना बहुत ही पसंद था। वह हरी घास चरते हुए कब एक बाघ की गुफा तक पहुंच गई, उसे पता भी नहीं चला। बाघ अपनी गुफा में सो रहा था, और वह पिछले 2 दिनों से भूखा भी था। जैसे ही सीता बाघ की गुफा के पास पहुंची, गाय की आहट से बाघ की नींद खुल गई। वह बाघ बिना देर किए गुफा से बाहर आया और गुफा के बाहर गाय को देखकर बहुत खुश हो गया। बाघ बहुत ही खुश था और मन ही मन में सोच रहा था कि आज उसकी 2 दिनों की भूख मिट जाएगी। वह इस तंदुरुस्त गाय का ताजा मांस खाएगा, और यह सोचकर उसने एक तेज दहाड़ लगाई और सीता से कहा, मुझे 2 दिनों से कोई शिकार नहीं मिल रहा था, मैं भूखा था। शायद इसलिए भगवान ने मेरा पेट भरने के लिए तुझे मेरे यहाँ पर भेजा है। आज मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटा लूंगा। बाघ के ऐसा कहने पर सीता उसके सामने रोने लगी और विनती करते हुए बोली कि महाराज, आप तो इस जंगल के राजा है। मेरा एक छोटा बच्चा है जो अभी सिर्फ मेरा ही दूध पीता है और उसे घास खाना अभी तक नहीं आया है। मैं उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ। सीता की बात सुनकर बाघ हंसते हुए कहता है, तो क्या मैं अपने हाथ में आए शिकार को ऐसे ही जाने दूं? मैं तो आज तुझे खाकर अपनी 2 दिनों की भूख मिटाऊंगा। फिर सीता रोते हुए कहती है, महाराज, मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे एक बार उसके पास जाने दें। मैं अपने बच्चे को दूध पिलाकर और उसे प्यार करके वापस आ जाऊंगी। फिर तुम मुझे खा लेना और अपना भूखा पेट भर लेना। बाघ सीता की यह बात मान जाता है और धमकी देते हुए कहता है कि अगर कल तू नहीं आई तो मैं तेरे गांव आऊंगा, फिर तुझे और तेरे बच्चे दोनों को खा जाऊंगा। सीता बाघ की यह बात सुनकर खुश हो जाती है और बाघ को अपना वचन देकर गांव वापस चली जाती है। वहां से वह सीधे अपने बच्चे के पास जाती है, उसे दूध पिलाती है और बहुत सारा प्यार करती है। फिर अपने बच्चे को बाघ के साथ हुई सारी घटना बताती है और कहती है कि उसे अब अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। वह कल सुबह होते ही अपना वचन पूरा करने के लिए बाघ के पास चली जाएगी। अपनी मां की बातें सुनकर बछड़ा रोने लगता है। दूसरे दिन सुबह होते ही सीता जंगल की तरफ निकल जाती है और बाघ की गुफा के सामने पहुंचकर बाघ से कहती है, अपने वचन के अनुसार मैं तुम्हारे पास आ गई हूं। अब तुम मुझे खा सकते हो। गाय की आवाज सुनकर बाघ अपनी गुफा से बाहर निकलकर आता है और वह भगवान के अवतार में प्रकट होते हैं। वह सीता से कहते हैं, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम अपने वचन की पक्की हो। मैं इससे बहुत प्रसन्न हुआ। तुम अब अपने घर और बछड़े के पास वापस जा सकती हो। इसके बाद वे उस गाय को गौ माता होने का वरदान भी देते हैं और उसी दिन के बाद से सभी गायों को गौ माता कहना शुरू कर देते हैं। कहानी से सीख मिलती है, जिंदगी में ईमानदारी और सच्चाई के आगे बुरे से बुरे आदमी को भी झुकना पड़ता है। यही हमारे दृढ़ व्यक्तित्व को दर्शाता है।
धन्यवाद है आपका वीडियो देखने के लिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।